आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भलसवा 22N के निवर्तमान निगम पार्षद सुरेंद्र खरब ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आज देश 75वां स्वतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी यही शुभकामनाएं, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे और देश में तिरंगा लहरता रहे। हमारी ये शुभकामनाएं। 75वें आज़ादी के महोत्सव पर देश के अंदर खुशियों का माहौल है और ऐसे ही देश आगे बढ़ता रहे। हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के लिए, वंचित लोगों के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए देश में कार्य कर रहे हैं। कल पूरा देश विभीषिका दिवस मना रहा था बड़ी धूमधाम के साथ। उसका मेन उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उस पल का एक रूबरू कराना, उससे जागरूक कराना था। क्या कहेंगे सर? देखिए, वो हमने भी किया ये कार्यक्रम। कल हम अपने क्षेत्र के अंदर मौन के रूम में, क्यों आज़ादी से पहले जो खुशी से पहले जो हमारे परिवार के लोग, जैसे किसी के भाई चले गए जिसने देश के लिए आज़ादी में जान दी, किसी के सुहाग उजड़ गए, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों को मालूम होना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि देश कैसे आज़ाद हुआ था। इसको लेकर हमने सबको इसको प्रेरित किया, इनको समझाया। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य को हर घर तिरंगा हो, इस भावना के साथ पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा भेजा। यही हमारा संदेश है। थैंक यू सो मच। सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्या कहेंगे सर? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्ष पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आता है, ये मुझे मालूम नहीं है। आप देखिए, सुरक्षा में भारत इस समय नंबर 3 पे है। केवल अमेरिका और रूस 2 ही लोग आगे हैं। सुरक्षा उपकरणों के मामले में भारत इस समय तीसरे नंबर पे। अभी भी यदि वो लोग ऐसा कहते हैं तो उन्हें वो जो है चश्मा हटाना पड़ेगा, विरोध का चश्मा, जो सिर्फ मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं। आज देश आत्मनिर्भरता की ओर कितना आगे बढ़ चुका है? देश आत्मनिर्भरता की ओर कितना आगे बढ़ा है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल आया, कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ किट बना नहीं करते थे, किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आज हम लोग उनको सप्लाई कर रहे हैं। पोलियो के समय पे बाहर से दवाइयाँ मंगाने में इतना टाइम लग गया कि हम लोग पोलियो से इतने वर्षों तक लड़ते रहे, और कोरोना काल में हम लोगों ने अपने यहाँ दवाइयाँ बनाई, और ना केवल बनाई बल्कि विदेशों को सप्लाई भी करी। इससे बड़ी आत्मनिर्भरता और क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच। देश की एकता के लिए काम करें। यहाँ हर व्यक्ति तिरंगे की बात करता है और शहीदों की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, मगर उस पर कितना अमल करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति देश की बात करे, देश हित की बात करे, देश को तोड़ने की कोई भी व्यक्ति बात ना करे, ना प्रचार करे, ना प्रसार करे। सर, देश के अमर शहीदों को 26 जनवरी 15 अगस्त को याद किया जाता है जनरली। क्या इनको पर डे नमन करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल नमन करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हम भारतवंशी इतने निम्न हो चुके हैं कि हम उन शहीदों को याद ना करें। हमारे देश में शहीदों को हर मौक़ों पर याद किया जाता है। ये वो शख्सियत हैं जिनको हम भुला नहीं सकते, जिनकी यादों को हम अपने जहन से नहीं मिटा सकते, क्योंकि आज हमारा वजूद उन्हीं की बदौलत है। तो हमें प्रत्येक दिन हमें उनको याद करना चाहिए। बल्कि मैं चाहूँगा कि पाठ्यक्रम में
अधिक से अधिक जो शहीदों की कुर्बानी है उनको ज़्यादा शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों में, हमारे आने वाली जनरेशन के अंदर देश के प्रति जो भावना है वो मजबूत होती रहे। थैंक यू।